हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 5.25 मीटर में पेशवाई मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कपड़ा तो बहुत ही कम लगता है। इसके लिए मैंने 2 मीटर अस्तर ले लिया है और इसे इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें कमर वाला हिस्सा नाप लेना है। यहाँ से हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है हमारी 38। इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा है, इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। और कमर वाले हिस्से का नाप लेने के लिए हमें हिप साइज़ का नाप लेना होता है। सीट घेर है यहाँ पे 40 इंच, इसका चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच और इसमें हमें 1.5 से 2 इंच मिलाना होता है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच मिला रही हूँ, यानी 11.5 पर मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमें आसन वाला हिस्सा नाप लेना होता है। आसन का नाप लेने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा, सीट घेर है 40 इंच, इसका तीसरा हिस्सा हुआ 13.5। 40 का तीसरा हिस्सा 13.5 मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच आगे जाना है, मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह हमें टेप रखनी है 1.25 इंच, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा मार्किंग कर लेनी है और इसे गोलाई दे देनी है। नीचे मोहरी की ओर 8 इंच पे मार्किंग करनी है। सभी फुल साइज़ के लिए मोहरी में 8 इंच की मार्किंग करनी होती है। और इस हिस्से को हमें मिला लेना है और कट कर लेना है। अस्तर कट करने के बाद अब हमने साड़ी ले ली है। साड़ी को उल्टा रखा हुआ है, ये फॉल वाला हिस्सा है। अब यहाँ से हमें बॉर्डर को कट कर लेना है यहाँ तक। और 15 इंच 15 इंच यहाँ से हमें साड़ी कट कर लेनी है। ऊपर की बॉर्डर को भी हमें हटा देना है, नीचे की बॉर्डर को भी हटा देना है। और इस 15 इंच का हम काष्टा बनाएंगे। काष्टे के लिए ये 15 इंच का कपड़ा हमने कट कर लिया है। अभी ये साड़ी उल्टी है, साड़ी को सीधा कर लेना है और पल्लू वाला हिस्सा हमारे सीधे हाथ की ओर ले लेना है। पल्लू कट करने के लिए साड़ी सीधी होनी चाहिए और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच इस तरह हमें नाप लेना है। कमर से पैर तक की लंबाई है 38 इंच, इसलिए 38 इंच एक बार, 38 इंच दूसरी बार और 15 इंच 38 प्लस 15 इंच इस तरह हमें पल्लू का नाप लेना है। हमारी ओर वाली बॉर्डर में हमने नाप लिया लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच, लेकिन ऊपर से हमने नाप लिया केवल लंबाई का 2 गुना। मार्किंग कर ली और इस तरह क्रॉस में हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब कट करके पल्लू को अलग कर लेना है। अब यहाँ से हमने पल्लू को कट करके अलग कर लिया है। अब जो अस्तर हमने कट किया हुआ था उसे हम इस तरह से रखेंगे कि मोहरी वाला भाग यानी पैर के पास वाला भाग इस ओर आए, जिस ओर ये कम वाला भाग है। ज़्यादा वाला भाग जहाँ है, कमर वाला भाग उस ओर हमें जाने देना है। अब यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर में कट करना है। यहाँ से हमें इतना एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, यानी यहाँ से 1 इंच इस तरह हमें मार्किंग करनी है। और ऊपर से भी हमें थोड़ा ज़्यादा ले लेना है। यहाँ से भी इतनी दूरी से हमें मार्किंग करनी है और फिर कट कर लेना है। अब ये हमने एक पल्ला कट कर लिया है, जो आजू बाजू से बिल्कुल बराबरी में हमने कट किया है। यहाँ से एक्स्ट्रा हमने कट किया है, ऊपर से भी थोड़ा बढ़ा लिया है। इसी तरह हमें एक और पल्ला कट कर लेना है। अब सलवार का हमने दूसरा पल्ला भी कट कर लिया है और हमारे पास अब ये इतना कपड़ा बचा हुआ है। अब ऊपर की बॉर्डर को कट करके अलग कर लेना है। की ओर से हमने बॉर्डर कट करके अलग कर ली है। अब यहाँ से हमने काष्टा कट किया हुआ था, इस बॉर्डर को भी हमें कट करके अलग कर लेना है। ऊपर की ओर से हमने बॉर्डर कट कर ली है और अब ये लंबाई प्लस 14 इंच
यानी जितनी हमारी लंबाई है 38, इसमें 14 इंच एक्स्ट्रा हो गया है, यानी लंबाई में 14 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, 14 या 15 इंच ज़्यादा होना चाहिए। अब जो ये सीधा वाला भाग है हमारी ओर बॉर्डर है, और हमारे उल्टे हाथ वाला ऊपर वाला भाग, यहाँ पर हमें आसन वाला भाग रख देना है। कमर वाला भाग ऊपर जाना चाहिए। इस तरह आसन वाला भाग यहाँ रखकर हमें ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेना है। अब हमने आसन वाला भाग यहाँ से कट कर लिया है। उसी के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में इस ओर से हमें इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है। क्रॉस में टेप रखकर 10 इंच के ऊपर हमें निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसे हमें इस तरह गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। अभी हमने गोलाई में हिस्सा कट कर लिया है और इस ओर आसन है, नीचे की ओर बॉर्डर है। अब जो हमने ये 2 सलवार अस्तर रख के कट की हुई थी, उसके बीच में से ये जो भाग निकला हुआ है, इसे हमें जोड़ना है आगे के ओचे में। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर वाला हिस्सा ये हमारी ओर है, ऊपर से वहाँ गोलाई हमने कट की है, यहाँ से आसन कट किया हुआ है, और इस भाग को बॉर्डर से लगकर ही, बॉर्डर के बराबर में ही इस तरह है हमें जोड़ लेना है ऊपर तक। अब ये हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब ये जो सबसे पहले हमने 15 इंच चौड़ा काष्टे के लिए कट किया हुआ था कपड़ा, इसमें हमें जॉइंट लगाना होगा। ये कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, इसे इस तरह से जोड़कर इसे हमें ऊपर की ओर लगाना है यहाँ, क्योंकि काष्टे की लंबाई हमारी जितनी कमर से पैर तक की लंबाई होती है, उससे 5 से 6 इंच बड़ा होना चाहिए। काष्टे वाले कपड़े में ये हमने जोड़ लगा लिया है। अब जोड़ वाला हिस्सा हमारे सीधे हाथ की ओर है, और दूसरी ओर यहाँ हमें बॉर्डर सीधी रखनी है। सीधी नाप ले लेना है, कट कर लेना है, और फिर इसे इसी के ऊपर बॉर्डर को उल्टा रख के सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे खोलकर एक सिलाई ऊपर से भी लगा लेनी है, ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। बॉर्डर हमने लगा ली है, हमारी ओर बॉर्डर नहीं लगानी, हमें उस ओर बॉर्डर लगानी है, और हमारे सीधे हाथ वाले हिस्से में जॉइंट है। अब उसी ओर से हमें इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है। 5 इंच 5 इंच पर निशान लगाना है और इसे गोलाई दे देनी है, और फिर इसे कट कर लेना है। इस हिस्से को कट करने के बाद इस हिस्से में, हमारे उल्टे हाथ वाले हिस्से में आसन वाला भाग रखना है। अस्तर को हमें इस तरह से रखना है, मार्किंग कर लेनी है और कट कर लेना है। ये काष्टा पीछे की ओर उल्टे पैर में लगता है। यहाँ बॉर्डर जॉइंट करने के बाद अब जो हमारे पास बॉर्डर बची हुई है, ये इतनी है और एक टुकड़ा ये इतना है। अब इसमें हम मस्तानी प्लीट्स बनाएंगे। अब जो सामने का ओचा हमने कट किया हुआ था, यहाँ पर हमने जॉइंट भी लगा लिया है। अब जो ये वाला हिस्सा है, जिस ओर हमने जॉइंट लगाया है वहाँ से नाप नहीं लेना हमें, इस ओर से हमें नाप लेना है। हमारा लंबाई का नाप लेना है। कमर से पैर तक की लंबाई है 38। मार्किंग कर लेनी है, मार्किंग कर लेनी है। अब जो बॉर्डर बची हुई है, इस बॉर्डर की हमें प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स को हमें पहले बॉर्डर को एक बार और दूसरी बार फोल्ड कर लेना है, और जो निशान है इससे यहाँ पे रखना है, थोड़ा नीचे की ओर। इस तरह हमने रख दिया। अब इसे इस तरह हमें प्लीट्स ले लेनी है, और इस पर इसे यहाँ से लेकर ऊपर तक इस तरह हमें प्लीट्स ले लेनी है और इस पर प्रेस कर लेनी है। एक एक प्लीट हम लेते गए और इस तरह पिने लगाते गए, ताकि ये प्लीट्स हिले नहीं, और इस तरह हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर ये कपड़ा ख़त्म हो गया है, इसलिए हमने ये जॉइंट लगाया है। अब जॉइंट हमें यहाँ से नहीं लगाना, क्योंकि यदि हम यहाँ से लगाते हैं तो ये इस तरह आने पे ये जॉइंट दिखेगा।
इसलिए हमने जॉइंट यहाँ पे लगाया है। इस कपड़े को कट कर लेना है। ये प्लीट इस तरह आ जाएगी और ये जॉइंट दिखाई भी नहीं देगा। अब फिर भी यदि बॉर्डर कम पड़ रही है, अब ये ऊपर तक नहीं जा रही, तो इसे हम इस तरह फोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी इसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमने सारी पिनें लगा ली हैं। अब हमें इस पर प्रेस कर लेनी है पहले, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। अब इस प्लेट को हटाना है और इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। इसी रंग का धागा होना चाहिए जिस रंग की बॉर्डर है, इस तरह से, ताकि ये अलग से ना दिखाई दे। इस तरह से सारी प्लेट में हमें सिलाई लगा लेनी है। प्लीट्स हमने लगा ली है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी प्लीट्स लेनी है और यहाँ से यहाँ तक भी हमें प्लीट लेनी है। इस तरह हमें प्लीट्स लेनी है। 1 उंगल का अंतर छोड़ देना है, बिल्कुल थोड़ा सा। इस तरह हमें दूसरी प्लीट लेनी है, इस तरह तीसरी। ये हमने 5 प्लीट्स ले ली हैं, छोटी छोटी सी, 2.5 से 3 इंच चौड़ी, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंतर हमने छोड़ा हुआ है। अब जो इस ओर का पल्ला है, जहाँ से हमने आसन वाला भाग कट किया है, यहाँ से 3 से 4 इंच छोड़कर हमें इस प्लीट को इस ओर मोड़ना है, इस प्लीट को इस ओर मोड़ना है। इस तरह मोड़ते हुए इसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर रखना है और यहाँ तक आ जाना है। अब ये हमने दोनों ओर से प्लीट्स ले ली हैं। बॉर्डर की प्लीट्स को इस ओर हमने फोल्ड किया है और जिस ओर से आसन कट था, इस ओर की प्लीट को हमने इस ओर फोल्ड किया है। और ये हिस्सा फोल्ड होने के बाद जिस ओर से हमने आसन कट किया होता है अस्तर में, यानी ये कमर वाला भाग, इस भाग को लेना है, बिल्कुल बीच वाला भाग, इससे 2 इंच इस ओर, यानी 2 इंच कम। इस तरह ये इतना होना चाहिए, यानी इस प्लीट्स को हमें और भी छोटा करना होगा। अब इसे हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब ये सामने का ओचा तैयार हो गया है। यदि आप चाहें तो इस ओर की सिलाई को खोल देना चाहिए और केवल इसी ओर प्लेट लेनी चाहिए। इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लीट्स आती हैं। यानी ये वाली प्लीट इसी तरह होनी चाहिए, सीधी, और सारी प्लीट्स को हमें इस ओर ले लेना है। अब सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। अब ये जो हमने सलवार कट की हुई थी, इसमें साड़ी के कपड़े को उल्टा रखना है, अस्तर के कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर देना है और यहाँ सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। इसके बाद अगर ये वाला हिस्सा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर एक चिमटी लगा लेनी है। इस हिस्से को भी अस्तर के साथ जोड़ लेना है, उस हिस्से को भी जोड़ लेना है। इसके बाद ये वाला जो भाग बड़ा है, यहाँ पर चिमटियाँ ले लेकर इस हिस्से को जोड़ लेना है। और ये वाला भाग भी बड़ा है तो हमें बीच में चिमटियाँ नहीं लेनी, एक साइड में हमें 1-2 चिमटी ले लेनी है। इसके बाद उस ओर भी इसी तरह से साइड में चिमटियाँ ले लेनी है और यहाँ हमने जिस तरह चिमटी लगाकर सिलाई लगाकर जोड़ लेना है, उसी तरह उस आसन को भी जोड़ लेना है। अब ये हमने दोनों भागों में अस्तर लगा लिया है सलवार में। अब जो हमारे सीधे हाथ वाला कपड़ा है, यहाँ पर हम काष्टा जोड़ेंगे। काष्टे को उल्टा रखना है, यानी काष्टे की ये जो बॉर्डर है ये उल्टी होनी चाहिए। आसन वाला भाग सी लेना है। इसके बाद ये जो बॉर्डर वाला भाग है, इसे घुमाते हुए इस बॉर्डर पर लाना है और यहाँ से 8 इंच तक बिल्कुल सीधा सिल लेना है। इसके बाद यहाँ से भी 3-4 इंच तक बिल्कुल सीधा सिल लेना है और यहाँ से हमें चिमटियाँ लेनी हैं।
और चिमटियाँ लेकर इसे फिक्स कर देना है। और इसी के पास वाला ये वाला भाग यानी हमारे उल्टे हाथ वाली सलवार, यहाँ पर हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू में जो छोटा वाला भाग था ये ऊपर की ओर आएगा यानी कमर की ओर आएगा, और जो पल्लू में बड़ा वाला भाग था 15 इंच बड़ा, ये वाला भाग नीचे की ओर जाएगा। कमर के भाग से 1 इंच नीचे इस तरह से रखते हुए बॉर्डर में हमें चुन्नट नहीं लेनी। इसके बाद बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए ये भाग पूरे आसन में जोड़ लेना है और आसन से 4 इंच नीचे तक इस तरह से हमें इसे जोड़ लेना है और चिमटियाँ लेते हुए सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। ये लगाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और पैर वाला हिस्सा, मोहरी वाला हिस्सा नीचे की ओर है, उस ओर है, और हमारे सीधे हाथ की ओर हमने काष्टा जोड़ा। काष्टे की बॉर्डर उल्टी है और पल्लू की बॉर्डर सीधी है। पल्लू की बॉर्डर बिल्कुल सीधी है और इस तरह हमें इस ओर काष्टा, इस ओर पल्लू जोड़ लेना है। अब पल्लू को सरकाते हुए इस ओर यहाँ हमें ओझा जोड़ लेना है, जिस पर हमने मस्तानी प्लीट्स ली हुई है। इसे उल्टा रखना है, प्लीट्स उल्टी हो जाएगी और आसन वाले भाग में आसन वाला भाग जोड़ लेना है और ये वाला भाग इसे भी नीचे तक बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। अब ये सामने वाले ओचे में हमने सिलाई लगाकर इसे सलवार में फिक्स कर दिया है। ऊपर वाला भाग हमने फिक्स नहीं किया, केवल यहाँ और नीचे तक। इसी तरह हमने पल्लू भी फिक्स कर लिया है आसन से 4-5 इंच नीचे तक। अब पल्लू और ओचा दोनों इस तरह समेट के बीच में रख देना है और ये वाला भाग जिसमें हमने काष्टा जोड़ लिया है, ये पीछे वाला भाग इस पर उल्टा रख देना है और दोनों आसन वाले भाग में हमें सिलाई लगा लेनी है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। ये पीछे वाला भाग, ये पल्लू और ये काष्टा। अब इस काष्टे को हमें जितनी बॉर्डर है हमारी उतनी ही चौड़ी हमें प्लीट ले लेनी है और बॉर्डर के बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग इस तरह लेते हुए बॉर्डर को सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। अब ये सामने वाला ओचा हमें ये सिलाई वाला भाग, आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई को मिला लेना है और ये वाला भाग और ये वाला भाग इसके बीच वाले भाग से थोड़ा इस ओर हमें लगाना है। इस बॉर्डर को इस तरह हमें बॉर्डर को फिक्स कर देना है। सिलाई लगाकर इसे आगे वाले पल्ले में जोड़ लेना है। पीछे की ओर का काष्टा भी हमने फिक्स कर लिया है और इस ओचे को भी हमने फिक्स कर लिया है। अब बॉर्डर नहीं बची है इसकी और इसका कपड़ा भी नहीं बचा है, इसलिए मैं ये दूसरी बॉर्डर लगा रही हूँ। लेकिन यदि आप चाहें तो इस रंग की, जिस रंग का ये काट है, इस रंग की फॉल ले आएँ और फॉल पर साड़ी के रंग की साटन रिबन इस तरह लंबी लंबी लगा दें। इसके बाद 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और यहाँ मतलब जहाँ सिलाई है और एक कमर वाला हिस्सा है, इसके बिल्कुल बीच में बॉर्डर सीधी होनी चाहिए। अंदर की ओर रखकर सिलाई लगानी है पूरे गोल घेरे में। इसके बाद इसे पलटाकर इस तरह करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे।